झारखंड राज्य जनसेवक संघ ने आज राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिए और अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने बताया कि जनसेवकों की संपूर्ण सेवा कृषि विभाग को सौंपा जाए तथा जनसेवक संवर्ग का नाम पद बदलकर कृषि प्रसार पर्यवेक्षक रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गैर कृषि कार्यों के लिए की गई कार्रवाई अविलंब निरस्त की जाए। आप लोग राजभवन के सामने उपस्थित हैं, क्या मांग? जैसे कि आज यहाँ पे झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान के आधार पर हम यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित हुए और हमारे झारखंड राज्य में 24 जिला है और 24 जिला में कई सारे ब्लॉक है। हर एक ब्लॉक से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी मांगे बहुत सारी है, जिसमें एक मांगे है चूँकि हमारी नियुक्ति कृषि विभाग के द्वारा की गई थी। चूँकि हम कृषि विभाग से निकल के यहाँ पर आए हैं तो हमारा जो डीडीओ है, अभी हम बीडीओ के अधीन है, तो हमारा जो डीडीओ है वो विशेष तौर पे कृषि विभाग से होना चाहिए, क्योंकि हमारी नियुक्ति उसके कार्य के लिए हुई है। तो हम उसी कार्य के अधीन कार्य के, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। उसमें आपकी दिक्कतें कहाँ पे हो रही है? दिक्कतें ऐसे होती है क्योंकि हम कृषि कार्य के लिए बने हैं, लेकिन जैसे ही हमारा डीडीओ बीडीओ को बनाया जाता है तो बीडीओ के अंतर्गत हमें कृषि विभाग के कार्य से हट के ग्रामीण विकास का जो कार्य है उसमें हमें ज़्यादा संतुलित कर दिया जाता है, उसे हमें ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो हम अपने मूल कार्य से हट जाते हैं और हमारी तुलना यहीं पर गिर जाती है, हम यहीं पर डाउन हो जाते हैं। क्योंकि ये कृषि विभाग के लिए बने लेकिन कृषि कार्य छोड़ के अन्य कामों में लगे हुए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायती राज के कार्य हो गए, सांख्यिकी का कार्य हो गया। हमारा मेन मकसद है, हमारा मेन काम है कृषि को बढ़ावा देना, तो हम तो अपने मूल काम से भटक गए हैं। तो हमारे इस नियुक्ति का जो उद्देश्य है वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। अपना परिचय दीजिए। मैं एमलिन श्वेतामिंज, रांची जिला से, प्रखंड नामकुम। राजभवन के सामने इतने संख्या में आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या मांग है और कौन सी विभाग से? हम लोग झारखंड राज्य जनसेवक संघ से हैं। पूरे राज्य के 24 जिलों से यहाँ सब लोग आए हुए हैं। हमारी चिर प्रतीक्षित मांग है, वही मांग पुनः हम दोहराते हैं। मुख्य रूप से जो हमारा डीडीओ परिवर्तन है, चूँकि हम कृषि विभाग के कर्मी हैं तो हम ये मांग करते हैं कि जो हमारा जो डीडीओ जो है, अभी जो बीडीओ साहब हैं, उनके बदले कृषि विभाग के अधिकारी हों, या तो डीएओ हों या सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर हो। दूसरा जो हमारा जो पदनाम है, हम ये मांग करते हैं कि हमारा पदनाम ऐसा हो जिससे हमारा काम परिलक्षित हो। जनसेवक जो है कोई ऐसा विशिष्ट पदनाम नहीं है जिससे कि हमारा कार्य जो है परिभाषित हो। तो हम ये मांग करते हैं कि कृषि प्रसार पर्यवेक्षक जो है वो ऐसा नाम है जिससे हमारा कार्य का दायरा वो जो है परिभाषित होता है। कब से आपकी मांग जी, ये मांग आप कब से रख रहे हैं सरकार? जब से हमारी बहाली हुई है 2012 से हम नए जनसेवक हैं। इसके अलावा जनसेवक मतलब तो शुरू से ही रहा है। अभी आपको मैं बता दूं कि झारखंड में तमाम जो जितने पर्यवेक्षकीय जो कार्य जो हैं, या तो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हो, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हों, एमओ हो, जेएसएस हो, तमाम पर्यवेक्षकीय कार्य हैं, सारे के सारे जनसेवक कर रहे हैं। तो हमारा ये मांग है कि सरकार हमसे पर्यवेक्षकीय काम करा रही है तो हमारा वेतनमान भी उस पर्यवेक्षकीय वेतनमान के अनुरूप होना चाहिए। मतलब 4200 ग्रेड पे इनिशियल हमारा होना चाहिए। हम ये तमाम कार्य कर रहे हैं और सक्षम रूप से कर रहे हैं। सरकार भी ये मांगती है, हम ये मांग करते हैं कि हमारा जो वेतनमान है वो उस पर्यवेक्षकीय कर्मी के अनुरूप होना चाहिए। कौन विभाग में काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी बहाली जरूर कृषि विभाग में हुई है, लेकिन हम सारे विभाग संभाल रहे हैं। मार्केटिंग अफसर जो है हम लोग हैं, इसके अलावा जो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हम लोग हैं, इसके अलावा जो है प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक हैं, इसके अलावा हम लोग एजीएम हैं। सारे पर्यवेक्षी काम हम कर रहे हैं। मैं मांग पूरे झारखंड का है कि कोई जिला विशेष है? बिल्कुल नहीं, ये जो इकाई है ना वो झारखंड राज्य जनसेवक संघ है। ये एक जिला की मांग नहीं है, पूरे झारखंड की मांग है। कितनी संख्या में है आप लोग? हम लोग जो है 1600 नए हैं। इसके अलावा यदि हम पूरे संवर्ग की बात करते हैं तो करीब 2200-2300 जनसेवक हम लोग हैं, और हमारे अपने जो नए लोग हैं और जो हमारे पुराने जो वरिष्ठ साथी हैं, सबको मिला करके। महिलाओं की संख्या कितनी है इसमें? महिलाओं की संख्या लगभग 1/4 है, लगभग 1/4, 1/4। परिचय दीजिए। मैं संतोष कुमार, राज्य समन्वयक, झारखंड राज्य जनसेवक संघ। आप भी यहाँ पे धरने पे सम्मिलित हुए हैं जी। क्या आपकी मांगे नहीं मानी जा रही है? पूर्ववर्ती सरकार से भी आपकी मांग रखी गई थी। जी जी, ऐसा है कि हमारा जो सबसे प्रमुख मांग है वो हमारा है कि हमारा जो जनसेवकों का संपूर्ण सेवा जो है कृषि विभाग में रहना चाहिए। ऐसा है कि जनसेवक को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कुछ लोगों को जो है कृषि विभाग से वेतन मिलता है, कुछ को जो है कि ग्रामीण विकास से वेतन मिलता है। लेकिन चूँकि बहाली
पूरी तरह से कृषि विभाग ने लिया है। हमारा सारा कुछ कृषि विभाग देखता है, लेकिन हमारा जो डीडीओ है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। तो इस कंडीशन में होता यह है कि जो मूल काम है हमारा कृषि विभाग का काम, वो प्रभावित होता है। और जनसेवक का जब विज्ञापन आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई कृषि विभाग का काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनसेवक की भर्ती की गई थी। लेकिन अभी हो ये रहा है कि हम लोग कृषि विभाग के कार्यों को छोड़ के बाकी सभी काम कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जो वर्तमान सरकार हैं, जो पिछले जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जब विपक्ष में थे तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये रखा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो है जनसेवकों को से केवल कृषि कार्य लेंगे और उनको जो है कि बाकी किसी सभी कार्यों से मुक्त कर देंगे। और ऐसा है कि सरकार द्वारा पीठ पत्र भी जारी किया गया है। इवन सचिव के द्वारा जो है कृषि सचिव के द्वारा जो है कि ये पत्र निर्गत किया गया है कि जनसेवकों से केवल कृषि कार्य लिया जाना है। लेकिन कनीय पदाधिकारियों के आदेश पर जो है कि BLWs को जनसेवकों को जो है कि गैर कृषि कार्यों में लगाया जाता है। और इससे ऐसा हो रहा है कि गलतियां होती है, गलतियां होने से उन पर सस्पेंशन जैसे कार्रवाई होती है। तो हमारा जो सबसे मेन चीज़ है, वो प्रमुख मांग है कि सरकार जो है कि हमारा जो है पहले डीडीओ परिवर्तन करे, टोटल सेवा कृषि विभाग में करे, हमारा जो है कि पहचान निश्चित करे। ठीक है। मेरा नाम हुआ लोकेश कुमार, मैं महामंत्री हूँ झारखंड राज्य जनसेवक संघ का। इस पर कोई पहल नहीं हुई। और जब ये सरकार जा रही थी चुनाव में, तो आज जो बनी हुई सरकार है, इन्होंने घोषणा पत्र में भी रखा था कि जनसेवकों से हम केवल कृषि कार्य लेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं लेंगे। तो वो अब तक पूरा होता नहीं दिख रहा है। उसमें मेन समस्या जो है वो डीडीओ है। अगर हम जैसे ही प्रशासकीय पदाधिकारी के अंदर होंगे तो वो कृषि की उनसे समीक्षा नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है उनसे जिस बात की समीक्षा होगी वही काम हमसे लेंगे। इसलिए अब तक जो है जनसेवकों से कृषि कार्य लिया ही नहीं जा पा रहा है। और लगभग 2000 राज्य में जनसेवक कार्यरत है, जो कि बाकी सभी जगहों को पूरा कर रहे हैं। आज पंचायत सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है। हमको लग रहा है कि आधा से ज़्यादा जो पंचायत हैं आज जनसेवकों के भरोसे चल रहा है। उसके बाद आप पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों में चले जाइए, जितने भी ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर है, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर है, सभी जगह जनसेवक के चार्ज में है। AGM हमारा आज पूरे झारखंड में जितने भी FCI के गोदाम है, आधा जनसेवक चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कृषि विभाग की जो अपनी जो नियुक्ति का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारी जो वरीयता सूची नियुक्ति के समय बन जानी चाहिए थी, वो अब तक नहीं बनी है। 10 साल होने को हमें प्रमोशन दिया जाना है और बिना राज्य स्तरीय वरीयता सूची का प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है। तो इस प्रकार पूरी, और आप 100% नियुक्ति नहीं कर सकते हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का जनसेवक नियुक्ति नियमावली के अनुरूप जो है 50% आपको जनसेवकों से देना। आप वरीयता सूची बना नहीं रहे हैं, पदाधिकारियों का जगह खाली रहेगा। पदाधिकारी नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? इसलिए जो हमारी मूल मांग जो है कि डीडीओ परिवर्तन हो, हमारा राज्य स्तरीय वरीयता सूची का निर्माण हो, हमारा पदनाम परिवर्तन हो। हमारी पदनाम से किसी भी हमारी कार्य प्रवृत्ति का पता ही नहीं चलता है। जनसेवक तो जितने भी जनता के सेवक हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी जनसेवक हैं। यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी जनता का ही सेवा कर रहे हैं, जनसेवक हैं। इसलिए जनसेवक जो पदनाम है वो अपने आप में सुस्पष्ट नहीं है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि कृषि प्रसार पर्यवेक्षक, चूंकि हम लोग प्रसार का कार्य करते हैं इसलिए हमारा पदनाम कृषि प्रसार पर्यवेक्षक किया जाए। हम लोग अगला मांग कर रहे हैं कि झारखंड में कृषि की जो पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट स्तर पर जो है कृषि की शिक्षा, कृषि विज्ञान की शिक्षा को शामिल किया जाए, ताकि झारखंड के बच्चे कृषि को सीखें और इंटरमीडिएट स्तर पे ही जो है कृषि का जो है एक रुझान और रुचि आ जाए। ताकि BSc एग्रीकल्चर में जितना नामांकन होता है झारखंड के लोगों का होता ही नहीं है, क्योंकि वो रुचि नहीं है। आप बगल के आप पड़ोसी राज्यों में चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बिहार चले जाइए, वहाँ पे कृषि शिक्षा परिषद का गठन हुआ है, कृषि शिक्षा की पढ़ाई होती है, बच्चों में कृषि के प्रति रुचि है। तो इस प्रकार जो वैज्ञानिक सोच है जो हमारे झारखंड के युवाओं में कृषि के प्रति होनी चाहिए, कृषि में रोजगार की असीम संभावना है, उसको सरकार को करना चाहिए। ये अभी हम लोग एक सलाह के रूप में समझिए, ये हमारी मांग, इससे हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन झारखंड के कृषकों को और कृषि हित में ये मांग है। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट स्तर पर जो है कृषि शिक्षा की जो पढ़ाई हो और पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया जाए। मैं दिलीप कुमार यादव, प्रमंडलीय अध्यक्ष उत्तरी छोटा नागपुर, और मैं कोडरमा